जी जनाब, सितारा यासीन ने कार की चाबी पकड़ी ही नहीं बल्कि अच्छी खासी चलाई भी है। मुबारक हो। और बस आप अपने दूसरी वाइफ की बेगम के घर के आगे खड़े हैं, शादी में जा रहे हैं। वो बेगम को साथ लेकर कहाँ गए और किसने उनकी शिकायत करी कि आप हमें जवाब नहीं लेने देते, वो हमें लोग तनकीद करते, आप हमें रोकते हैं, लेकिन दूसरों को खुली छुट्टी है। सितारा यासीन गई एक फंक्शन में जहाँ उनकी बच्चियाँ परी बन के गई, और वहाँ पे उनको इतने मिले सब्सक्राइबर कि वो घबरा गई और बड़ी खुश हुई कि उनको इस कदर इस्लामाबाद में जानने वाले लोग हैं। और आज के नए व्लॉग में सितारा यासीन अपनी बच्चों को लेकर कैप्टन के घर गई, जहाँ पे वो चावल की रोटी और साग बना के गई लेकर गई थी एक बर्तन में। मगर जब वहाँ पहुँची तो इससे ज़्यादा तो कैप्टन की वाइफ ने उनके घर वालों ने उनको इतना कुछ खिला दिया कि बल्ले बल्ले, जैसे कोई शादी का खाना था। वहाँ पे क्या कुछ नहीं था। मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि सितारा यासीन के घर में हर दूसरे दिन केक तो ज़रूर होता है, एक नहीं कई दो दो तीन तीन होते हैं। फिर सितारा यासीन ने कहा कि मैं जब फंक्शन में गई थी रात को, तो वहाँ पर जहाँ हम इनवाइट थे वहाँ के लोगों ने मुझे देख के लाइव देख के कहा कि आप जिस तरह वीडियो में व्लॉग में सेहतमंद नज़र आती हैं, आप ऐसी नहीं, आप तो बहुत स्मार्ट हो। ये सुनकर तो मैं बेहोश हो गई। मैं काफ़ी देर तक मैं बेहोश ही, डॉक्टर ने मुझे जगाया, उठाया, लिटाया और मुझे कहा आप दुनिया में हैं, आप बताएं आपको क्या गम है। मैंने कहा जी मैं तो सुबह से शाम तक जिम में रहती हूँ, 3-3 घंटे डाइटिंग भी करते हैं, हमारा वजन इतनी तेज़ी से कम नहीं होता जितना सितारा यासीन का खा पी के केक केक को खाए हुए तो अरसे ही गुजर गया। पिज़्ज़ा वीज़ा छोड़े कई अरसे हो गए, हम तो वही नॉर्मल खाना भी खा लेते हैं। उसे दो वाले ज़्यादा हो जाए तो हमारा तो वज़न बढ़ जाता है। हम इस गम में पड़े ही थे कि सितारा यासीन की बातें सुनकर तो दिल दहल गया। ना वॉक करना, ना कुछ करना, एक्सरसाइज करना, खा पी के केक शेक पेस्ट्री भा का इतना वज़न बढ़ जाए, कम होना। हैरत की बात है, हैरत की बात है। लेकिन सितारा यासीन ने गाड़ी बड़ी अच्छी चलाई, बड़ी खुशी हुई और दिली खुशी। चलो दोनों बहनों ने गाड़ी चलाना तो सीखी। अब अपनी मुताजगी शोहरों के कंधे पे जो इतनी जिम्मेदारियां हैं, कहीं आ जा नहीं सकते, उसमें रिलीफ मिलेगा उनको। और वो कल से अपने व्लॉग में हस्बैंड की जगह खुद ही घर की ग्रोसरी वगैरह लेने जाएंगी, बच्चों को स्कूल लेने जाएंगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा अब बात कर लेते हैं कि मुझे ये देखना था, सितारा यासीन कैलेंडर के घर गई थी। उनका भी घर जो है ना, उन घर की तरह ही है। उनका घर भी एक स्पेस है, कमरों के आगे काफ़ी सारे। तो सितारा यासीन को यहाँ से सीखना चाहिए कि उनकी सेटिंग घर की कितनी अच्छी है, किस तरह लगे हुए हैं। वही सेटिंग को गौर करते हुए अपने घर में चेंजिंग लाएँ तो अच्छा लगेगा, एक नई चेंजिंग आएगी। और इसके अलावा सुबह दिलबर की वाइफ जो है, सेकंड वाइफ, वो की जो साली हैं, वो कह रही थी, सैमा जट्टी, वो कहती देखें लोग हम पे इतनी तनकीद करते हैं, हम तो सच बोलते हैं, आप हमें रोक देते हैं कि रिएक्शन ना दो, लेकिन दूसरी तरफ से लोग मुतवातर दे रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप हमें क्यों रोकते हैं। तो दिलबर ने कहा मैं आपको इसलिए रोकता हूँ कि मुझे यकीन है आप मेरी बात का मान रखेंगी और जवाब नहीं देंगी। दूसरे वालों को भी मैं समझाता हूँ मगर वो नहीं समझते, तो इसका मतलब है आप मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते, वो लोग मेरी कदर कीमत नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि हम आप तो हमारे सर का ताज हो, तो महबूब हो, हमारे सर का ताज हो, तो दूसरों को भी ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है ये फातिमा पे तनकीद हो रही थी, तो वो क्यों नहीं चुप होते। उन्होंने कहा चुप हो जाएंगी, अगर नहीं होगी फिर आप जवाब दें, मैं आपको नहीं रोकूँ। उन्होंने कहा ठीक है भाईजान, डन हो गया। उन्होंने कहा जी हाँ डन हो गया। जो फातिमा जी अब क्या करना है, तो मुझे तो समझ नहीं आती। वो कहते फातिमा ने खामा खाई ऐसी मेरे पर तनकीद करती है। दिलबर ने कहा हालांकि मैं तो उसको खाने पीने का, बच्चों का सब कुछ छोड़ छूट के आ रहा हूँ। उधर बाबर देखें तो परेशान होता है क्योंकि वो अकेला मर्द है, बच्चों को सारे भाई के बच्चे हैं, घुमाने ले जाने के लिए सबको साथ लेके जाना पड़ता है। लेकिन चूँकि बर्डन ज़्यादा हो जाता है 6 बच्चों का, तो वो खुद बेचारा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका छोटा मीर भी है, वो भी शरारतें बहुत करता है, वो लोग नहीं बनाने देता, भागा दौड़ी ज़्यादा करता है। उधर दूसरी उसकी बेगम प्रेग्नेंट है, तो दिलबर के बगैर वहाँ पे अच्छी खासी प्रॉब्लम चल रही है। तो दिलबर को दिलबर यार 6 बच्चे हैं आपके, 3 भाई के, 3 आपके, एक ही घर में रहते, तो ये सबके एक ही हुए। आप इन बच्चों को क्या सिखा रहे हो। मुझे याद है आप पहले बैठ के अपनी माँ बाप को गुस्सा करते थे, तनकीद करते गए, इन्होंने अपने चक्रों में हमारी परवरिश नहीं की, हमें घर हमारे बाप चली गए, हमारा बाप चला गया, मैंने अपने बहन भाइयों से पाला। जो लोग मुश्किल रास्तों से गुजरते हैं वो तो बहुत ख्याल रखते हैं ना। तो आपने तो मलिया मेट ही कर दिया, आप तो अपने अपने मम्मा पापा से भी 2 हाथ आ गए हो यार। क्या बच्चे आपके देख रहे हैं, पहले तो व्लॉग भी नहीं था, आप देख लेते हमारे माँ बाप कर क्या रहे हैं। अब तो आपके बच्चे लाइव देख रहे हैं कि एक छमिया के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, माँ बाप सुधर जाते हैं, शरीफ बन जाते हैं। ये तो फिर देखो ना, दुआ फातिया और वो क्या देखेंगे आपका लिए।
तो ये जो है ना, सोचें ज़रा, आप तो इस वक़्त से गुज़रे हो, आपको तो ये गलतियाँ करनी नहीं चाहिए। तो फिर सोचें जी क्या करा है आपने। अभी आपके वालिद साहब, अकबर साहब बैठ के कह रहे थे, जहाँ पे आपकी दूसरी वाइफ़ रहती है, पता नहीं ये यज़मान में, वहाँ के लोग जो होते हैं धोखेबाज़ होते हैं, अक्सरियत धोखेबाज़ होते हैं। उन्होंने कहा मेरे साथ भी कई दफ़ा धोखा हुआ, आँखों देखी मक्खी निकल के कहते हमें नहीं पता, हमारी कज़न ने मेरी इतनी शादियाँ करवा दी धोखे से। उनको ये नहीं पता कौन-कौन सी औरतें मेरे साथ अटैच की जा रही हैं, और अब जब दिलबर के साथ है, जब होगा तो दिलबर भी मेरी तरह रो रहा होगा। धोखा ही धोखा है, पूरे शहर के लोग धोखेबाज हैं। तो सोचने की बात है। तो फिर इन्हें भी सोचना चाहिए भी ये क्या करूँ। बहरहाल सलमा यासीन की तरफ हम थोड़े-थोड़े चले जाते हैं, तो वहाँ पे उनके मियाँ जो एक दफ़ा आके बैठ के कह रहे थे, मुझे अपनी बीवी का व्लॉग बनाना पसंद नहीं था। व्लॉग तो बड़ी दूर है, मुँह से नकाब उठाएगी उस दिन, ये ज़िंदगी या मैं हूँ रहूँगा ये। मगर अब तो जनाब व्लॉग में भी आ रहे हैं, मदद भी करते हैं, फार्म हाउस भी लेके जाते हैं। पूरी-पूरी व्लॉग बनाने में मदद करने के साथ-साथ गाड़ी भी चलाना सिखाई है, और साथ बैठे हुए हैं, और इतना बड़ा रोड लेके गए। भाई वाह! भाई वाह! कमाल हो गया उधर। चलो जिनको देखा देखी, जो हुआ अच्छा हुआ। गाड़ी गाड़ी चलाना सीख ली है, अब अपने पैरों पे कदम में चढ़ जाओ। छोड़ो यार, हम भी भूल जाएंगे। कभी असगर भाई आए थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कभी सलमा जी भी आई थी, कभी सितारा जी भी रो रही थी। सब सही है भाई। चलो जी, ओके जी, बहुत अच्छी बात है। अबू जी की तबीयत बहुत ख़राब है, अब चाहिए सितारा यासीन को और साजिद भाई को जो उन्होंने अपने अल्फाज बोले हैं ना वापस लें, क्योंकि आपके घर ही आएंगे, अम्मी अबू साथ रहेंगे तो ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, वरना बाबा जी ने तो अकेले रह के सबके नाकों में दम कर देना है। जिस तरह की उनकी हालत देखी है ना, अगर इसमें से गुजर गए तो अच्छी अच्छी बात नहीं होगी। बेहतर है इज्जत के साथ आइए, आए हैं दुनिया में तो इज्जत के साथ चले जाओ। जो रिएक्शन करते हैं वो थोड़ा नरमी का अल्फाज इस्तेमाल करें। किसी की मौत पे इतना मजाक उड़ाना, तनकीद करना, या किसी की बीमारी पे करना अच्छी बात नहीं। अलबत्ता नजमा जी ने उनकी वीडियो बना के अजीब व गरीब बातें करी हैं, दर्द है नहीं, अम्मी जी भी तस्वीर लेके खड़ी हैं, कोई भागा दौड़ी नहीं है। देखकर अजीब लगा, अजीब लगा भाई, अजीब लगा। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अच्छी अच्छी रास्ते पे चलने की तौफीक दे। जो जैसे आप करते हो वैसे ही एंड पे आते हो, फिर वही है ना, जैसे करते हो वैसे ही आते हो। बच्चे भी आपके साथ रह के भी परेशान हो जाते, वो कहते जल्दी जल्दी सोते चले जाए, उनके मत्थे ये मुसीबत पड़े, हम पाक साफ होके आराम से रहें। और अब जब नहीं होते तो याद कर करके रोते हैं। हाँ जी नजू जी, ऐसी है ना बा। चलो जी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।